जय हिंद। जय हिंद। आज का ये दिन, ये क्षण, वन इज फीलिंग सो ब्लेस्ड, इतनी खुशी हो रही है, एंड वन इज फीलिंग सो रिच दैट हमारे देश में, हमारे परिवार में, व्हाट ए वैरायटी ऑफ हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारा नृत्य, हमारे गीत संगीत, वन फील्स कि प्रभु का हमारे ऊपर में कितना आशीर्वाद है। इनफैक्ट सच कहूं तो आज एक अलग ही हर्ष, उल्लास, एक सेंस ऑफ प्राइड, एक गर्व हो रहा है कि हम ऐसे राष्ट्र के निवासी हैं जिसके अंदर में इतनी विविधता, इतनी वैरायटी, इतनी डाइवर्सिटी है। कितना विशाल राष्ट्र है, 140 करोड़ का, लेकिन आप हर 20-25 किलोमीटर जाएंगे तो सब कुछ बदल जाता है। खाना, पोशाक, नृत्य, कला, संगीत। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भारत की सभ्यता, संस्कृति, दिस रिचनेस विच इज देयर, ये जो हमारी धरोहर है, हमारी जड़ है, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। और इसलिए हमको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड आवर सेल्फ वर्थ, हमारी सेल्फ वैल्यू क्या है। आज सच मैं तो फौजी रहा हूं पूरे जीवन, 40 साल मैंने इंडियन आर्मी में नौकरी की है, और मैं असम रेजिमेंट का हूं, और हर एक नॉर्थ ईस्ट की यूनिट के, हर एक नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब के जवानों के साथ में रहा हूं। तो आज ये नागा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, इनको नृत्य को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी यूनिट पे वापस आ गया हूं। आपने एक चीज देखी है, हर एक ट्राइब के अंदर में देयर इज इमेंस सिंप्लिसिटी, देयर इज इनोसेंस, और एक अपने कला के अंदर, अपनी संस्कृति के अंदर में देयर इज प्राइड, अलग डिस्टिंक्टिव प्राइड। जो आपने पोशाकें डाली हैं अपनी, उसके अंदर में वाइब्रेंसी ऑफ आवर कल्चर कम्स आउट। हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, पोशाक है, उसके अंदर में कितनी एक्टिवनेस, कितनी वाइब्रेशंस, व्हाट वाइब्रेंसी कम आउट ऑफ इट। ये हमारे लिए बहुत जरूरत है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े। आई थिंक दिस इज द लेसन दैट वी मस्ट लर्न आउट ऑफ टुडेज ब्यूटिफुल डे, जब हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं। ये जो हमारी परंपरा है, जिस प्रकार से हम हर एक कार्य को करते हैं, जीवन शैली, द वे ऑफ लिविंग, दिस इज डिस्टिंक्ट एंड वी मस्ट टेक प्राइड इन इट। आज हमने पूरे राष्ट्र ने भगवान बिरसा मुंडा, उनका एनिवर्सरी, जयंती मना रहे हैं। मैंने अपने जीवन काल के अंदर में बहुत बिहार रेजिमेंट के साथ में भी काम किया है। उसके अंदर में जितने भी ट्राइबल जवान होते हैं, और जिस प्रकार हम बिरसा मुंडा जी से एक साहस, शौर्य, गर्व, और जिस प्रकार उन्होंने अंग्रेजों के समय में जंग लड़ा था, आंदोलन किया था, सुप्रीम सेक्रीफाइस का एक पाठ हमको सिखाया था, वी गो टू लर्न। आज जब वो नृत्य कर रहे थे, जो जॉनसरी नृत्य कर रहे थे, तो कितना उसके अंदर में एक साहस, शौर्य, गर्व, जो तीर चलाने का तरीका, जो तलवार पकड़ने का, गंडासा पकड़ने का जो तरीका है, अपने आप से अलग है। आई थिंक सबसे ब्रेव जो सिपाही है, सोल्जर है, योद्धा है, वॉरियर है, वो हमारे ट्राइब वाले हैं, वो हमारे जनजाति हैं। उनसे पता लगता है कि एक योद्धा का क्या साहस, शौर्य और पराक्रम की तरफ में किस प्रकार अपना कार्य किया जाता है। हमारे वन और हमारे खनिज संपदा, दैट मीन्स आवर नेचुरल रिसोर्सेज, और जो हमारे फॉरेस्ट हैं जहां पर हम ट्राइब रहते हैं, हमको उनकी वैल्यू को जानने की जरूरत है, ऐसा लगता है।
मुझे ऐसा लगता है कि हमको संकल्प लेने की जरूरत है, एक रिजॉल्व लेने की जरूरत है कि किस प्रकार हम ये हमारे वन और खनिज इससे अपनी इकॉनमी को बनाएं। आज बहुत ही सुंदर दिन है, आज झारखंड का राज्य स्थापना दिवस है। और देखिए, ये जो राज्य स्थापना दिवस मनाने की एक पहल है, इनिशिएटिव है, कितना सुंदर है। हमारे भारत का सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा कि मुगल और ब्रिटिश टाइम में उन्होंने हमको अत्याचार किया, उसके बाद में अंग्रेज लोग आए, उन्होंने चालाकी के साथ में डिवाइड एंड रूल हमको डिवाइड किया। तो हमारे को सबसे बड़ा सबक सीखना है कि हम किस प्रकार से एकता और अखंडता के साथ में जुड़े। ये जो राज्य स्थापना दिवस की जो पहल है, सोच है, विचार है, जो धारणा है, उसका मकसद यही है कि हम किस प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ बढ़े। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार हमारी कला संस्कृति है, जिस प्रकार हमारे हरेक भारतीय, हरेक जनजातीय की शक्ति है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ में आई थिंक दिस इज वेरी नेचुरल फॉर अस कि हम पूरे विश्व के अंदर में विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर राष्ट्र और विश्व गुरु के शक्ल में आना चाहिए। आई थिंक वी हैव इट इन अस। ऑल दैट वी गॉट टू डू इज वी गॉट टू गेट टुगेदर, जो एकता अखंडता है। और ये जो संदेश है कि हरेक राजभवन में हरेक राज्य के जो स्थापना दिवस है उसको मनाना, ताकि वी कैन ऑल ऑफ अस गेट टुगेदर। आई थिंक दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ये जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धरोहर है, जो हमारी जड़ है, इसको पहचानना, आई थिंक दिस इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझको लगता है आज हमारी सोच बदली होनी चाहिए कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी को कैसे सीखें। आज आपको टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन को सीखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज जो डिजिटल कनेक्टिविटी है उसका फायदा उठाते हुए, आज जो ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी है उसका फायदा उठाते हुए, वी गो टू गेट कनेक्टेड विद ईच अदर। आई थिंक किस प्रकार से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी से एकता लेके आए, अखंडता लेके आए भारत के अंदर में, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आज के अंदर में, इस क्षण के अंदर में, भारत पूरी दुनिया के अंदर में 5वें पायदान में है, इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, और किसी भी वक्त हम लोग 4th पोजीशन में जाने वाले हैं। और उसके पश्चात मुझे लगता है बहुत जल्दी हम 3rd, 2nd और 1st इन द वर्ल्ड वी विल बी देयर। आपको अपने आप से पूछना है कि आप किस प्रकार से इकोनॉमी के अंदर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको अपने जंगल को, आपकी ट्राइब को, जो इकोनॉमी है उसके सर्कुलेशन के अंदर में जोड़ना पड़ेगा। हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने प्रदेश के बारे में, अपनी कला के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में वी मस्ट डू प्रचार एंड प्रसार। इसका मतलब कि वी मस्ट बिकम द ब्रांड एम्बेसिडर। हमारे बीच में जो भी झारखंड से हमारे आए हैं, मैं आप सबको आज के इस दिन की हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। हर एक उत्तराखंड की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप जब अपने घर में बात करेंगे, अपने परिवार के लोगों से बात करेंगे, आप पूरे उत्तराखंड की तरफ से हमारी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आप दीजिए। आज जिस भी ट्राइब का आपने पोशाक डाली है, जिस भी ट्राइब का आज आपने नृत्य और संगीत किया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब अपने गांव में बात करेंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे, मित्रों से बात करेंगे, अपने बुजुर्गों से बात करेंगे, आपके बच्चों से बात करेंगे, आपके पड़ोसियों से बात करेंगे, तो हर किसी को उत्तराखंड की तरफ से बहुत बहुत मुबारक दीजिए और एक संदेश दीजिए कि एवरी उत्तराखंडी इज सो प्राउड ऑफ योर ट्राइब। आपकी जनजाति के ऊपर में हम गर्व रखते हैं। झारखंड में देयर आर 32 जनजातियां, और जो उनकी संस्कृति है, परंपरा है, जो उनकी विशेष पहचान है। झारखंड के बारे में एक चीज मैं अवश्य बोलूंगा कि वहां
केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की तरह ही झारखंड की पवित्र भूमि पर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। तो ऐसा लगता है जो उत्तराखंड और झारखंड का कनेक्शन है वो प्रभु के दरबार के अंदर में है। ये जो धाम है बाबा बैद्यनाथ जी का, यह धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो हमको किस प्रकार से ये हर उत्तराखंडी के साथ में जोड़ता है, आप इसी से ही प्रभु का इतनी बड़ी प्लानिंग के बारे में आप सोच सकते हैं। शिव और शक्ति का यह अनूठा संगम श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था का मुख्य केंद्र है। हमारी सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो हमारी आस्था है, आर डिविनिटी, आर स्पिरिचुअलिटी, आर क्रेडिबिलिटी, आर डिपेंडेबिलिटी। हमारी हर एक जनजाति की ये जो मैंने अंश बताए आपको, 5 अंश, एक बार फिर बोलता हूं, ये जो आस्था है, ये जो डिविनिटी है, ये स्पिरिचुअलिटी है, ये जो क्रेडिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी है, ये दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। ये आपकी जनजाति की सबसे एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। आज झारखंड में और हर एक जो जिस प्रकार से हम जनजातीय दिवस मना रहे हैं, तो हमारे जितने भी ट्राइबल्स ने, वीरों और वीरांगनाओं ने जनजातियों तथा देश के गौरव को बढ़ाया है, उन्होंने न्याय के हित में सर्वोच्च बलिदान करने की भावना, ये सेल्फलेसनेस है ना, जो हमारे ट्राइब के परिवार की सेल्फलेसनेस, वो अपने बारे में ही नहीं सोचते हैं, वो पूरा दुनिया, प्राकृतिक, भगवान, हर एक चीज के बारे में सोचते हैं। दिस इज व्हाट इज एक्सक्लूसिव। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं कि भारत का जनजातीय समाज हमेशा से ही शौर्य, समर्पण और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन का प्रतीक रहा है। You are the one who is respected the nature, the maximum. You are the one who is respected the nation. आपके दिल के अंदर में जो नेशन फर्स्ट, राष्ट्रीय सर्वोप्रिय है, सबसे उत्तम और सर्वोप्रिय है। आई थिंक आज के दिन हमको कुछ एक संकल्प लेने चाहिए। सेलिब्रेशन इज नॉट द ओनली वे ऑफ लाइफ। ये है, ये हमको स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन हमारे संकल्प क्या है? मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि मैं चाहूंगा कि आप इस क्षण को पहचाने, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाने, आप ये पहचाने कि दीज आर द मोमेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ये एक विकास का, उन्नति का, प्रगति का पल है। इसके अंदर में हमारे आने वाले युवा, हमारे हर एक ट्राइब के युवा, दे मस्ट एजुकेट देमसेल्फ ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहचानिए कि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन से आगे कैसे लेके जाना है और उसमें आपने कैसे कंट्रीब्यूशन करना है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको रिसर्च करने की जरूरत है कि आप इको टूरिज्म, जंगल प्रोड्यूस और इकोनॉमी को अपने साथ में कैसे जोड़े। मैं तो कहूँगा कि आप अपने महिलाओं से, अपनी बेटियों से सीखें कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो आपने एक क्रांति शुरू की है, इस क्रांति को किस प्रकार आगे लेके जाए। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आज के इस अवसर पर आदिवासी समाज के योगदान को याद करते हुए हम अपने समाज और देश के विकास के लिए सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लें। कोलेक्टिव पार्टिसिपेशन, कोलेक्टिव कंट्रीब्यूशन, oneness, ekam, jointness, oneness. I think that is what is most important for us. आज के इस विशेष अवसर पर मैं भगवान बिरसा मुंडा जी और सभी जनजातीय वीरों को नमन करता हूँ। I pay my tribute to each one of them. और एक बार पुनः सभी को झारखंड स्थापना दिवस और जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। अंत में नमस्कार, प्रणाम और जय